हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग पर्यावरण का यह टॉपिक देख रहे हैं, जो कि यह पर्यावरण का मेन टॉपिक है और यूपी टेट के लिए यह ईवीएस का जो टॉपिक है यह एक मेन टॉपिक होता है। इसको ध्यान रखिएगा और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से, और हम लोग इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि संपूर्ण निचोड़। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको डेली वीडियो शाम 7 बजे यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये टॉपिक। देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो कि हमारा इकोलॉजी की बात करते हैं, होता क्या है यह इसको ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी है, इसमें हम लोग जीव और वातावरण के बीच का पारस्परिक संबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, अध्ययन किया जाता है। बात की जाए पारिस्थितिकी इकोलॉजी की, तो यह किससे बना है? तो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। ओएकस प्लस लोगोस से मिलकर बना है, ठीक है ना। ओएकस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। और ओएकस का जो स्थान होता है रहने का स्थान, और लोगोस का जो अर्थ होता है अध्ययन करना। यह आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह ग्रीक भाषा का शब्द है इकोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, इकोलॉजी की बात करते हैं तो यह जो पारिस्थितिकी शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग रीटर ने किया था। जो इकोलॉजी जो शब्द है यह सर्वप्रथम प्रयोग जो किसने किया था? तो रीटर ने किया था। लेकिन रीटर जो थे यह इसको अच्छे से समझा नहीं पाए, इसको अच्छे से बता नहीं पाए। तो उसके बाद जो पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो वह पारिस्थितिकी जो जनक बनते हैं तो वह बनते हैं अर्नेस्ट हैकल, जो कि फादर ऑफ द इकोलॉजी कहा जाता है इनके। यह इस पारिस्थितिकी के बारे में अच्छे से ये बताते हैं और इसके बारे में पूरा अच्छे से बताते हैं, तो इन्हें कहा जाता है, यह याद रखना, अर्नेस्ट हैकल को फादर ऑफ द इकोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, जो हमारा पारिस्थितिकी था बस उतना ही था। अब इसके आगे आते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि इकोसिस्टम। यह एक मेन टॉपिक है, यह आप ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग यहाँ से पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का जैविक तथा अजैविक घटकों के साथ पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यह आप ध्यान रखिएगा, जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का जो जैविक और अजैविक घटक के साथ पारस्परिक जो संबंध होते हैं वही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैविक और अजैविक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए, इसमें जीवित चीजें जैसे पौधे, जानवर और जीवित और निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश शामिल होते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा, देखिए, पारिस्थितिकी जो शब्द है, यह पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी की इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहा जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी की इकाई को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इकोसिस्टम जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एजी टांसले ने किया है, ठीक है। यह आप ध्यान रखिएगा, एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के घटक यहाँ से बांटा गया है। तो इसके बाद आता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं हमारा, एक है जैविक घटक, एक है अजैविक घटक, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाम जानते हैं। यह जैविक घटक को हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि क्योंकि अजैविक जो तत्व होते हैं वो हमारे क्या, अजैविक जो घटक होते हैं उसमें हमारे निर्जीव तत्व आते हैं, जिसमें से कार्बन घटक, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक और जलवायु, यह जो हमारे निर्जीव तत्व होते हैं जो कि अजैविक घटक में आते हैं, ठीक है। यह बातें ध्यान रखिएगा। और जो जैविक घटक होते हैं जिसमें जीवित तत्व आते हैं, जीवित जो चीज़ें होती हैं वह सब आते हैं। इसमें से हमारा उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटक आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अजैविक घटक, ठीक है ना। अजैविक घटक सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अजैविक घटक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अजैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। तो यह आप ध्यान रखिएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं। जिसमें से पर्यावरण के अजैविक घटकों में
प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच आदि यह सभी हमारा क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, जिसमें इसमें कोई जीव नहीं होता है। यह हमारे निर्जीव वस्तु होती है या निर्जीव तत्व होते हैं, यह जो हमारे अजैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें से एक है कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और जलवायु। तो इसको 3 घटक में बांटा जाता है, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बनिक घटक। यहाँ पे देखिएगा अजैविक घटक में हम लोग देखेंगे कार्बनिक घटक क्या होता है। इसमें देखिएगा जो हम लोग बस इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन, वसा, हाइड्रोजन, ह्यूमस, अन्य तत्व पाए जाते हैं। यह जो कि हमारा कार्बनिक घटक होता है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा जिसमें कार्बन की यहाँ पे मात्रा होती है, वो हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक घटक होते हैं। और वहाँ पे आता है हमारा अगला अकार्बनिक घटक, जिसमें हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि जो हमारे होते हैं अकार्बनिक जो तत्व होते हैं और घटक होते हैं, वो हमारे आते हैं अकार्बनिक घटक में। इसको आपको इतनी बातें याद रखना। उसके बाद आता हमारा जलवायु। जलवायु में याद रखना प्रकाश, तापमान, वायु, वर्षा इत्यादि जो शब्द होंगे वो भी हमारे जलवायु में आएंगे। यह जो कि अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। चलिएगा, यहाँ से एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं कि जो ऑप्शन होगा उसमें से जैविक 3 जो कि हमारा जैविक घटक दे देगा और उसमें से एक हमारा अजैविक घटक दे देगा। उसमें से पूछेगा कि कौन सा इसमें से अजैविक घटक है। तो यह आपको ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगला देखते हैं, अगला आता है हमारा जैविक घटक, है ना। जैविक घटक जो होता है हमारा जिसमें जीवित जो तत्व आते हैं वो सब हमारे आते हैं। जिसे देखिएगा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी जीवित या कभी जीवित रहे जीवन को जैविक घटक कहते हैं। इसमें पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और कवक शामिल होते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, जिसमें से बैक्टीरिया भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पेड़ पौधे जो हरे होते हैं वो सब आते हैं। यह बातें आप ध्यान रखिएगा। यह हमारे जैविक घटक आते हैं जो कि जीवित या कभी जीवित रहे होंगे, वो भी हमारे जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसमें से जैविक घटक के निम्न प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से देखिएगा उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक हमारा एक होता है। उपभोक्ता जो कि कंज्यूमर होता है। अपघटक डीकम्पोजर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, जैविक घटक के अंतर्गत आता है। चलिएगा, इसको एक एक करके हम लोग आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा देखिए उत्पादक। उत्पादक होता क्या है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आप देखें कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह हमारा उत्पादक होता है। जो भी पौधे होते हैं वो सभी जो पौधे आएंगे हमारे, वो अपने उत्पादक होंगे, जो कि अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, वो उत्पादक होंगे। इसे इन्हें कहा जाता है स्वपोषी घटक। याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी घटक भी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल आदि जो हमारे आते हैं, यह सभी हमारे क्या आते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में यह कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। यह उत्पादक, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला चलते हैं, देखिएगा हमारा आता है उपभोक्ता, जो कि कंज्यूमर होता है। देखिएगा वे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक को एवं अन्य जीव को खाकर प्राप्त करता है। उपभोक्ता होता क्या है, जो कि वह प्राथमिक उत्पादक को खाता है और जो कि अगल बगल के जो जीव होते हैं उसको भी खाता है, वह हमारा उपभोक्ता कहलाता है। यह आप ध्यान रखिएगा, प्राथमिक उत्पादक को खा लेता है, जो कि इसे कहा जाता है परपोषी घटक कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, परपोषी घटक कहा जाता है। जैसे सभी जीव जंतु जो आते हैं हमारे, देखिएगा यहाँ पे जीव जंतु जो है हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे देखिएगा बत्तख है, कुत्ता है, बिल्ली है, और यहाँ पे देखिएगा ये छोटे छोटे जो जीव हैं वो भी है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो यह जो हमारे जीव हैं यह किस पर निर्भर रहते हैं, तो वह उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, जो कि यह परपोषी होते हैं, ठीक ना। यह आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भोजन के आधार पर इनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा तृतीय उपभोक्ता और तीसरा तृतीय उपभोक्ता। यह इस श्रेणी में बांटा गया है भोजन के आधार पर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इन्हें जो कि परपोषी कहा जाता है।
तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो हमारा जो जीव आते हैं, सभी जंतु आते हैं, वह क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, वह दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वह हमारे उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ से देखिएगा उपभोक्ता में हमारा जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है, उसके बारे में देखिएगा। ऐसे जीव जो सीधे उत्पादकों यानी पौधों या शैवाल को कहते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, जो ऐसे जीव होते हैं जो उत्पादक यानी पौधों या शैवाल को कहा जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे, याद रखना, यह हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक ना। वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन करना है। देखिएगा यहाँ पे जो हमारा ऐसे जीव जो उत्पादकों यानी पौधों या यहाँ पे जो हमारा पौधों पर डिपेंड रहते हैं, यह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यह ध्यान रखिएगा, उत्पादक पर ये डिपेंड होते हैं। यह जो प्राथमिक उपभोक्ता हमारे जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये जो होते हैं हमारे शाकाहारी होते हैं। यह बातें ध्यान रखिएगा, यह जो प्राथमिक उपभोक्ता है, यह क्या किस पे डिपेंड होते हैं, उत्पादक पे डिपेंड होते हैं। और यह हरे पेड़ पौधे और घास फूस यह खाते हैं। यह जो कि शाकाहारी होते हैं, ध्यान रखिएगा, यह कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जिसमें से शाकाहारी में आता है हमारा हिरन, गाय, बकरी, खरगोश, टिड्डा इत्यादि बहुत से चीज आते हैं, जो कि बहुत से जीव आते हैं। जैसे चूहा आता है, टिड्डा आता है, यह जो सभी आते हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, ठीक ना। अब प्राथमिक उपभोक्ता को देखिएगा, यहाँ पे देखिए प्राथमिक उपभोक्ता है, यह सभी क्या खाएंगे, ये सब जो घास फूस है इसको खाएंगे। और इसको कौन खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता खाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा, द्वितीय को उपभोक्ता खाएगा। और द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाएगा, तृतीय को उपभोक्ता खाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो उसके आगे चलते हैं, देखिएगा उसके बाद आता है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो इसे कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करता है, ठीक ना। जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, यह अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करता है। यह आप ध्यान रखिएगा। ये मांसाहारी जीव होते हैं, ठीक है, किसमें होते हैं, यह मांसाहारी जीव होते हैं। और मांसाहारी और सर्वाहारी जिसे कहा जाता है, इसमें जो कि मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी आता है, यह आप ध्यान रखिएगा। यह सर्वाहारी जो प्राणी है, वह मनुष्य इस सभी जीव, यहाँ पे जो ये शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मेढक, सांप, सियार, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि जो हमारे ये द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, जो कि यह मांसाहारी होते हैं। यह आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा तृतीय उपभोक्ता की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इस वर्ग में सबसे उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को शामिल किया जाता है, जो भोजन के रूप में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, यह सबसे उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को शामिल किया जाता है, जो कि यह भोजन के रूप में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। यह प्राथमिक को भी खाएगा और द्वितीयक को भी खाएगा, तो यह हमारा तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। यह बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए उदाहरण में शेर, बाघ, चीता, उल्लू, चील इत्यादि जो मांसाहारी होते हैं, यह तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जो कि यह प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा, और यह जो इसमें जो खाद्य उत्पादक होगा उसको भी खाएगा। यह आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह तृतीयक उपभोक्ता होता है, जो कि जिसे उच्च श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अपघटक। अपघटक जो हमारा डीकम्पोजर, जो कि मरे हुए जीव को क्या करता है, यह खाकर जमीन में एक उर्वरक के रूप में काम करता है। देखिएगा यह अपघटक होता क्या है, इसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जैविक घटक के मरे हुए शरीर को अपघटित करके तत्वों को पुनः वातावरण में शामिल कर देते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव जो आते हैं आपको दिखाई नहीं देंगे, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमारे आते हैं, जो कि पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद होते हैं। और जैविक जो घटक होते हैं, उसके मरे हुए शरीर को अपघटित करके वह तो अपघटित करके उसे पुनः वातावरण में शामिल कर देते हैं, उसे फिर मिट्टी में मिला देते हैं। और जो मिट्टी होती है वो फिर क्या करती है, खाद का काम करती है। जैसे में देखिएगा जीवाणु, कवक, गिद्ध इत्यादि जो हमारे तत्व यहाँ पे जो जीव होते हैं, वह हमारे अपघटक में आते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिएगा चित्र में,
यह जो जीव है आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन यह अंदर अंदर किसी मृत जीव को खा जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला देखिएगा, आहार श्रृंखला एक मोस्ट टॉपिक है। देखिएगा, पारितंत्र में सबसे छोटा आहार श्रृंखला में कम से कम, याद रखना यहाँ पे कम से कम 3 श्रेणियां होगी। यहाँ पे देखिएगा, किसी पारितंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे छोटे आहार श्रृंखला में यह 3 श्रेणियां होती हैं। यह ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें से उत्पादक, प्राथमिक और तृतीयक उपभोक्ता होंगे। यह छोटे एक 3 श्रेणी इसके होगी, बनेगी पारितंत्र में सबसे छोटी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जबकि सबसे लंबी आहार श्रृंखला में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5 श्रेणियां बनेगी। ठीक ना। सबसे लंबी आहार श्रृंखला की बात की जाए तो यह बनेगी, 5 श्रेणियां बनेगी, इसको ध्यान रखिएगा। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय और उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, यह सभी होते हैं। यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यह 5 श्रेणियां बनेगी इसमें, तो यह आपको ध्यान रखना। और एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप लोग बताइएगा ये टॉपिक कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शाम 7 बजे यह क्लास आपको डेली मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।